हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अभी हम एक ग्राफ प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं और इसे स्टार्ट करने के पीछे एक बेसिक रीज़न यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा स्किप कर देते हैं। उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है कि अच्छे रिसोर्सेज का प्रेजेंट ना होना या उनको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ ही नहीं आती। पर हम ट्राई करेंगे कि हम बिल्कुल बेस अपना स्ट्रॉन्ग करें थ्योरी के साथ, फिर इसके स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सोल्व करें और फिर हम जो लाइव क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन के टाइम पे उन पे आगे बढ़े और तब हम ये समझें कि जो हमारे कंपनीज में ऐसे कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे हम ग्राफ को यूज कर सकते हैं। अभी ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे आपको ये समझ में आया कि ग्राफ क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ऐसे कौन से रियल वर्ल्ड वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप ग्राफ को यूज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। और उसके अलावा ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, ये इस बेसिक इंट्रोडक्शन होगा इस वीडियो के अंदर। अभी पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इस प्लेलिस्ट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। बेसिक स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ होंगी बिगिनर्स के लिए, जो मोस्टली प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए या फिर अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एग्ज़ैक्टली ग्राफ है क्या? कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं, कहाँ-कहाँ वो यूज़ आते हैं, तो वो सब चीज़ें होंगी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ में बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ग्राफ। उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पे मूव ऑन करेंगे कि ग्राफ की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हमने डिसाइड करी हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको उसके पीछे का रीज़न कि आप वो उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो सॉल्यूशंस में, अगर आपको वो समझ में आता है तो फिर हम कॉम्पिटिशन्स में जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ग्राफ की, उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सेकंड स्टेप हो गया स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। और थर्ड स्टेप हो गया जो हम कॉम्पिटिशन्स में फेस करते हैं, जो आप अपनी इंटरव्यूज में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे गूगल, amazon, तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देती हैं इंटरव्यूज में। फिर हम कोशिश करेंगे ये चीज़ें समझने की कि जहाँ कंपनीज में हम जाते हैं वहाँ पे किन पर्टिकुलर एरियाज में हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं या ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हम ग्राफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक 4 पार्ट होंगे मेरे साइड से इस प्लेलिस्ट में। तो अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज ग्राफ, व्हाट इट कंसिस्ट, where it is used and what type of data structure is it. Okay, so graph is basically a non-linear data structure. हम ये non-linear data structure पर सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक इंट्रो लेते हैं कि ग्राफ है क्या। इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स। E represent edges and V represent vertex. सो अभी हम वर्टेक्स को है ना नोड्स भी बोल सकते हैं और एजेस को एक लाइन बोल सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो हम ग्राफ को एक बेसिकली एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के थ्रू समझने वाले हैं। बहुत कॉमन एग्जांपल है ग्राफ को समझने के लिए एक फेसबुक। फेसबुक में आप कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? किसी की पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, उसकी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है? कनेक्शन रिक्वेस्ट किसी को सेंड कर सकते हैं, उसकी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हम फेसबुक पे कर सकते हैं। अब उसपे एज़ अ पर्सन हमें क्या बनाना होता है, अपना एक अकाउंट बनाना होता है। उस अकाउंट पे हम क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारी एज कितनी है, हम किस लोकेशन में रहते हैं, हमारा जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। तो ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन एक पर्सन अपना अकाउंट बनाते हुए देता है। और एक्टिविटीज़ क्या-क्या करता है, लाइक, कमेंट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, इवेंट, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी एक्टिविटीज़ कोई भी एक पर्सन फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे कर सकता है। लेकिन अब इसमें हम ग्राफ ग्राफ का यूज़ कहाँ से आ गया है इस पर्टिकुलर वेबसाइट में? इस ग्राफ का यूज़ ये आ गया कि जो भी पर्सन हम हैं, मतलब मैं हूँ या आप लोग हो, तो हम एज़ अ नोड काम कर रहे हैं उसमें। जो पर्टिकुलर एक नोड होगा, उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होगी।
कि हमारा जेंडर क्या, मतलब मेरा जेंडर फीमेल, मेरा नेम क्या है, मैं किस लोकेशन से हूँ, तो वो सब कुछ मैं एक नोड की तरह काम कर रही हूँ उसमें। ठीक है। और अगर मैं आपको सेंड कर रही हूँ, अगर मान लो आपका नेम कुछ भी है अभी यहाँ पे ए, तो अगर आपका भी इसमें सेम डेटा होगा, जेंडर क्या है, नेम, किस लोकेलिटी से आप बिलोंग करते हो, क्या जेंडर है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। और ये जब मैं आपको एक रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगी और आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो हमारे बीच में एक कनेक्शन हो जाएगा कि मैं आपकी फॉलोवर हूँ, या फिर मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, तो ये हमारा एक कनेक्शन हो गया। तो नोड या फिर वर्टेक्स एक फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी ग्राफ की, जो पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम में किसी को रिप्रेजेंट करती है, फंडामेंटल यूनिट। तो फेसबुक में जो पर्सन के अकाउंट है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नोड या फिर कोई भी वर्टेक्स। अब मैं क्या क्या रिलेशंस रख सकती हूँ आपके साथ, मैं आपकी पोस्ट को लाइक कर सकती हूँ, कमेंट कर सकती हूँ आपकी पोस्ट पे, या रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकती हूँ, या कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दूँ जिसमें आप मेरे इवेंट में लॉग इन हो, या ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप बना लूँ। तो वो हमारे बीच का रिलेशन हो गया उस पर्टिकुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे। तो इससे बहुत क्लियर होता है कि वर्टेक्स हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, और जो भी हम दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, वो रिलेशन हो गया एज एन एज। तो एज किसे रिप्रेजेंट करता है, एक रिलेशनशिप को। और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, नोड्स। तो वही सब यहाँ बेसिक इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है। और फेसबुक पे कितने ही मिलियन ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम ग्राफ, फेसबुक को एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राफ या फिर जो फेसबुक है वो कलेक्शन है पीपल्स के अकाउंट का, जिनके बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप कैसे भी डिफाइन की जा सकती है, लाइक, कमेंट, इन सब के थ्रू। ठीक है। तो हम अगर फेसबुक के एग्जाम्पल के थ्रू ग्राफ समझने की कोशिश करें, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्राफ एक कलेक्शन है नोड्स का, जो कि आपस में कनेक्टेड रहते हैं किसी रिलेशनशिप के थ्रू। तो वही मेरे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो ग्राफ है वो एक कलेक्शन है नोड्स का, डेट कंटेन सम डेटा। नोट्स मतलब नोट्स ये एज अ पर्सन हमारी इंफॉर्मेशन कुछ सेव है, तो जो वो कंटेन करती है सम इंफॉर्मेशन, एंड दोस नोट्स आर कनेक्टेड विद एजेस, एंड एजेस रिप्रेजेंट सम रिलेशनशिप बिटवीन नोट्स। और अगर मुझे किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैं ग्राफ कितने उसमें एजेस है, कोमा वी, इट इज अ सेट ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स। फिर हमने लिखा हुआ है इसमें कि ये क्या कंसिस्ट करते हैं, वर्टेक्स और एजेस। वर्टेक्स को हम नोड्स भी बोलते हैं और एजेस को हम लाइंस भी बोलते हैं। वर्टेक्स एक फंडामेंटल यूनिट है ग्राफ की, आपको फेसबुक के एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया होगा वो चीजें। एजेस जो होती हैं वो कनेक्ट करती हैं दो वर्टेक्स को, ग्राफ के दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एजेस। और इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, किस टाइप का रिलेशनशिप है। अगर मैंने कोई पोस्ट करी फेसबुक पे अपने अकाउंट पर, आप लोगों ने उस पर कमेंट किया, तो आपके नोड का उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कनेक्शन बना है, मेरा लाइकिंग का। अब इसके बाद क्या हुआ कि बोथ वर्टेक्स एंड एजेस कैन बी लेबल्ड ऑन और अनलेबल्ड। लेबल्ड का मतलब अभी हम इसे नेक्स्ट वीडियो जो हम टाइप से समझेंगे ना कि ग्राफ किस किस टाइप के होते हैं, तब इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इस चीज को पॉइंट कर सकते हो कि वर्टेक्स एंड एजेस कैन बी लेबल्ड एंड अनलेबल्ड। अभी आप लोगों ने एग्जांपल समझा फेसबुक का, इसके अलावा और कौन सा एग्जांपल हो सकता है, इसके अलावा एग्जांपल हो सकता है गूगल मैप। गूगल मैप में आप क्या करते हो, अपना एक किस पर्टिकुलर सोर्स, किस स्टार्टिंग पोजीशन पे आप खड़े हो, ए पॉइंट पे खड़े हो, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन को हमने डिफाइन कर दिया बी पॉइंट से। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हमें कितना टाइम लगने वाला है, मान लो हमें 2 घंटे लगने वाले हैं। तो हमारे नोट्स कौन से हो गए उस पर्टिकुलर गूगल मैप में, ए जहां हम हैं, बी जहां हमें जाना, उनके बीच का रिलेशनशिप कितना हो गया, 2 आवर्स। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल है गूगल मैप्स। वही सेम चीज मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। सेकंड एग्जाम्पल, गूगल मैप्स लोकेशन आर नोड्स एंड पाथ आर रिप्रेजेंटेड एज एजेस।
एजेस पाथ हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर सकता है, कितना टाइम हमें लगने वाला है, या उन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है ये पता कर सकते हो। तो काफी चीजें डिपेंड करता है आप उस पर्टिकुलर पाथ पे क्या चीज रिप्रेजेंट करना चाहते हो, टाइम या डिस्टेंस। अब आता है, अभी हमारे जो दो टर्म्स बच गए थे, ऊपर बचा था नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब ग्राफ को हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? और ये काफी इंटरव्यूज में अलग से पूछा जाता है कि लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा बेटर होता है, और उसके एग्जाम्पल्स। तो अगर आपसे कोई भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पूछता हो तो आप बता सकते हो कि ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा कौन सा होता है, ट्री भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो मैं बेसिक नॉर्मल डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ कि नॉन लीनियर और लीनियर में फर्क क्या होता है। तो अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ लीनियर का। लीनियर का मतलब होता है सिक्वेंशियली, मतलब एक के बाद डेटा स्टोर है, जैसे कि एरे। ठीक है, एरे में क्या करते हैं, अगर हमें कोई स्टोर कराना है तो हम ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर, मतलब पर्टिकुलर डेटा स्टोर कराते हैं। तो अगर मेरा पहला एलिमेंट 100 एड्रेस पे सेव है मेमोरी में, तो दूसरा अगर 4 बाइट्स का स्पेस ले रहा है तो फिर 104, 108, ऐसे करके पर्टिकुलरली सिक्वेंशियल ऑर्डर में सेव होते हैं डेटा। तो 2 यहाँ सेव हो गया, 4 यहाँ सेव हो गया, 6 यहाँ, ऐसे अगले वाला कहाँ होगा, 112 पे सेव होगा। लेकिन अगर बाई चांस ये मान लो कि मैं इस मेमोरी में गई और मैंने अपना इतना स्पेस कवर कर लिया किसी भी पर्टिकुलर सिक्वेंशियल डेटा को सेव कराने के लिए, ठीक है, और मेरे पास दूसरा डेटा आ रहा है, और जो दूसरा डेटा आ रहा है वो इतने पर्टिकुलर एरिया में नहीं आ सकता, उसे कम से कम 3 बॉक्सेस चाहिए कवर होने के लिए। तो अगर सिक्वेंशियल मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो वो कभी यहाँ सेव नहीं करता, वो नेक्स्ट जगह जाता और वो देखता कहाँ मुझे 3 बॉक्सेस एक साथ अवेलेबल हैं तो वो यहाँ सेव कर देता। लेकिन इसमें कौन सी प्रॉब्लम अगर हो गई, इसमें प्रॉब्लम अगर हो गई कि जो हमारे पास ये स्पेस बच गया था उसे हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए नेक्स्ट लाइन पे अपने डेटा को सेव कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम सारा सिक्वेंशियल डेटा सेव करते हैं तो ऐसे करते करते हमारा कितना ही डेटा वेस्ट जाता है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दूं, मान लो अभी हमने एक ही बॉक्स में कवर किया होता डेटा, लेकिन जो हमें डेटा चाहिए उसमें चाहिए सारे बॉक्सेस। तो बाद का ये स्पेस पूरा बच जाएगा और वो यहाँ से जा नीचे आके अपना डेटा सेव करेगा। तो यहाँ पे कितना स्पेस वेस्ट गया। तो ये एक एफिशिएंट वे नहीं होगा स्टोर करने का डेटा। तो कुछ हमने सिक्वेंशियल पढ़े थे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं, स्टैक, क्यू, एरे। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर में दो डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, ट्री और ग्राफ पे। तो ये क्या फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं कि हम जो ये बचा हुआ स्पेस है इसे भी किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अब ये यूटिलाइज कैसे होता है, सबसे पहले तो अगर पूछता है कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन कंटिन्यूअस और रैंडम वे ऑफ स्टोरिंग डेटा इन मल्टीपल लेवल्स। अब क्या होता है कि मल्टीपल लेवल्स मतलब पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन हो जाता है कि ये पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड हैं, तो इस पेरेंट को ही पता होगा इसके ये दोनों चाइल्ड कहाँ कहाँ स्टोर है। अब जब इनके चाइल्ड क्रिएट होंगे तो सिर्फ इन्हें इन्फॉर्मेशन होगी इनके पेरेंट पे, तो फिर पेरेंट से चाइल्ड पे जाएगा, फिर चाइल्ड बताएगा कि उसे यहाँ पे कहाँ कैसे आना है। ऐसे नहीं होगा कि हमने एक पेरेंट वाला पॉइंट पकड़ा और हम एक साथ ही आगे तक चले गए। ठीक है, जैसे हमारा पर्टिकुलरली एरे में होता है कि हमने हमारे पास ये वाला एड्रेस है 100 वाला, और हमें सिक्स्थ एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और हम सिक्स्थ एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मल्टीपल लेवल होते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। पेरेंट को सिर्फ अपने चाइल्ड के बारे में पता होता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। फिर हम ऐसा अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचना है तो हम पेरेंट के थ्रू चाइल्ड से पूछ पूछ के उस एलिमेंट के पास तक आते हैं। तो एक मल्टीपल लेवल नॉन कंटिन्यूअस रैंडम वे ऑफ स्टोरिंग डेटा हो गया।
अब ये आपको समझ ही आ गया। मैं क्या करती, मैं यहाँ पे एक पेरेंट को स्टोर करा लिया, फिर मैंने इसे बता दिया कि एक चाइल्ड यहाँ स्टोर है, एक चाइल्ड यहाँ स्टोर है। फिर मैंने इससे पूछा, इसके 3 चाइल्ड थे अगर, तो एक यहाँ स्टोर हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ। इससे पूछा, इसके यहाँ चाइल्ड स्टोर हो गए। तो सिर्फ इसे पता होगा इसके चाइल्ड यहाँ है, इसे पता होगा इसके चाइल्ड यहाँ पे है, और इस पेरेंट को पता होगा इसके दोनों चाइल्ड यहाँ पे है। तो ये हिरार्किकल वे हो गया स्टोरिंग डेटा। आई होप आपको भी समझ में आ गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक एफिशिएंट वे है स्टोरिंग डेटा का। हमारा मेमोरी मेमोरी यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट होता है। पर इतना भी नहीं है कि आप कर नहीं पाओ, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और डिफ़िकल्ट अगर आपको पता ही लग गया, ऐसा डिसएडवांटेज भी नहीं कह सकते, लेकिन यही एक रीज़न है कि काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आता और वो इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। तो मैं फटाफट समराइज़ करती हूँ कि इस पूरी वीडियो में हमने क्या देखा। हमने देखा कि ग्राफ क्या है। ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। फिर ये एक सेट ऑफ एजेस एंड वर्टेक्स है। It has a collection of nodes and those nodes are connected with edges. वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स एक फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी ग्राफ में, और उन नोड्स को या फिर वर्टेक्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? एजेस। दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल ग्राफ को समझने के लिए गूगल मैप और फेसबुक। इसके अलावा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टर्म्स क्या होती हैं? ये एक डेटा को सिक्वेंशियली सेव ना करके एक नॉन कंटिन्यूअस और रैंडम वे में स्टोर करता है डेटा को, मल्टीपल लेवल्स में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करता है। और ये एक एफिशिएंट वे होता है डेटा को स्टोर कराने के लिए। और डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्ट होता है, पर इतना भी नहीं। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया बेसिक इंट्रोडक्शन। कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के जो भी टाइप्स होंगे उनका अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल मिल पाएगा तो वो देखेंगे, वरना एक बेसिक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और होप्सो 2 या 3 वीडियोस में बेसिक इंट्रो कवर हो जाएगा थ्योरी पार्ट का। हुँ, फिर हम जो वीडियोस होंगी हमारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होगी, उन्हें 2 पार्ट में कवर किया करेंगे। एक थ्योरी मतलब किस तरीके से हम उसे अप्रोच कर सकते हैं, उसकी एल्गोरिथम और फिर नेक्स्ट वर्ड में हम समझेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ईदर जावा और सीपीपी कि कैसे कोड कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है? बाय बाय।